मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष मीराबाई के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मीराबाई का जन्म राजस्थान के राजकुल में हुआ था और बचपन से ही वे कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखती थी। जब उनका विवाह चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज के साथ हुआ तो वहाँ भी वे कृष्ण के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को जारी रखा। मीराबाई ने कृष्ण की पूजा हमेशा किया करती थी और कृष्ण की मूर्ति को छोड़ करके कहीं नहीं जाती थी। दुर्भाग्यवश शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई और वह काफ़ी अकेली हो गई। उनके ससुर राणा संग्राम सिंह भी 1627 ईस्वी में बाबर के साथ युद्ध में हार गए। उनकी इस हार से उनके हृदय में गहरा प्रभाव पड़ा और वे भी इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद उनके छोटे पुत्र ने राज गद्दी संभाली, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे और अंत में सबसे छोटे पुत्र विक्रम ने चित्तौड़ की गद्दी को संभाला। वे चित्तौड़ की मान मर्यादा और राजकुल की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। मीराबाई अकेली पड़ गई और वह कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। वह मंदिरों में जाती थी और दिन रात कृष्ण का भजन कीर्तन किया करती थी। यह चीज़ राणा विक्रम को अच्छा नहीं लगता था और वह इसे कुल की मर्यादा के खिलाफ समझते थे। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण भक्ति को त्यागने से इनकार कर दिया। उन्हें विष भी भेजा और उसे भी पी गई, जिसका प्रभाव उन पर कुछ नहीं पड़ा। इसे देख करके राणा ने फिर उन्हें रोकना छोड़ दिया। वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। बाद में वह राजमहल को त्याग करके वृंदावन चली आई और वहीं कृष्ण की भक्ति करने लगी और मंदिरों में रह करके कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करने लगी। वह उन स्थानों पर गई जहाँ भगवान कृष्ण ने लीला किया था। इसके बाद मीराबाई द्वारका चली गई और वहाँ वे कृष्ण की भक्ति में रहने लगी। इसी समय चित्तौड़ की स्थिति में परिवर्तन हुआ और उन्हें लौटने के लिए कहा जाने लगा। वो लौटने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसी समय एक दिन ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का भजन कीर्तन करते ही करते उनके प्राण छूट गए और इस तरह से मीराबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। मीराबाई ने कृष्ण के भक्ति में अनेक पदों की रचना की, जो आज भी भारत में गाया जाता है। विशेष करके राजस्थान में उनकी भाषा गीतों की भाषा में राजस्थानी भाषा का अधिक प्रभाव है। उन्होंने अपने पदों के द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया। हिंदी साहित्य में मीराबाई का स्थान बहुत ही सर्वोच्च है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वह श्री कृष्ण के सगुण रूप का भजन किया करती थी और कहीं कहीं ऐसा पता चलता है कि कृष्ण के निर्गुण रूप का भी वह ध्यान करती थी। कृष्ण के प्रति उनका जो समर्पण था वह अद्वितीय था और उस समय के भक्त कवियों में एवं कवियत्रियों में उनका स्थान सर्वोच्च था। मीराबाई ने
अपने को रैदास का शिष्य बताया है। रैदास शूद्र जाति के थे और वह भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। मीराबाई शूद्र साधु को ही अपना गुरु स्वीकार किया और उनके बताए रास्ते पर चलने लगी। इस तरह से लगता है कि एक क्षत्रिय घर की होती हुई मीराबाई ने शूद्र जाति के संत को अपना गुरु माना। इससे लगता है कि उस समय आध्यात्मिक क्षेत्र में सामाजिक समानता था और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। रैदास जूता बनाने का काम करते थे, साथ साथ वे भजन कीर्तन में भी लीन रहा करते थे। मीराबाई ने अपना सर्वस्व जीवन भक्ति में बिता दिया और कृष्ण की आराधना करते करते वह इस लौकिक संसार को छोड़ करके चली गई।